अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरसलान अहमद है। आज बड़े दिनों बाद जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। थोड़ा गैप आ गया इस वीडियो में क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी जो है वो चल रहा था, कुछ एग्ज़ाम्स थे मेरे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पास हो गए हैं। तो आज मैं आईसीयू में अपनी ड्यूटी पे था, तो मेरे साथ एक स्टाफ़ हैं, स्टाफ़ रॉबिन। तो इनके ज़हन में कुछ क्वेश्चंस थे, मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहे थे। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम इसको वीडियो के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड करें, ताकि दूसरे लोगों का भी जो है वो फ़ायदा हो और उनके भी ज़हनों में जो सवालात हैं उसके अच्छे तरीके से जो है वो उनको जवाबात जो है वो मिल जाए, और कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। तो रॉबिन, आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे, तो आप पूछो मुझसे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि हम आईसीयू में जॉब करते हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं सीओपीडी के। ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि सीओपीडी एक्चुअली मतलब क्या बीमारी है। ठीक है। और सीओपीडी वाले पेशेंट जो होते हैं ये अपने ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इतनी राइज क्यों कर लेते हैं, और इनको वेंटिलेटर पे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो ये मेरे चंद सवाल हैं जो इनको आप स्टेप बाय स्टेप इनका मुझे जवाब दें, ठीक ताकि मैं समझ सकूँ ये एक्चुअली है क्या चीज़। ठीक ठीक। अच्छा, ये पता है, अब ये जितने भी क्वेश्चंस पूछे ना, इन सब के सेपरेट आंसर्स हैं। तो आपने एक ही उसके अंदर जो है ना वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मुझसे पूछ लिए हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो इनके आंसर्स जो है ना वो मैं देता हूँ। देखो, सीओपीडी जो है ना वो एक बीमारी है फेफड़ों की। ये होता ये है कि जब बहुत अरसे तक कोई इंसान जो है वो तंबाकू नोशी करे, सिगरेट पिए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब कुछ सालों तक अगर ये उसकी आदत रहे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फेफड़े जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने जो है ना हमारे फेफड़ों के अंदर एक झिल्ली सी बनाई है। उस झिल्ली का काम ये होता है कि उसमें छोटे-छोटे माइक्रोस्कोप से अगर आप उसको देखें तो छोटे-छोटे जो है ना वो तिनके की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। होता ये है कि इनका काम ये होता है कि जो भी अंदर हमारे फेफड़ों के अंदर जो बलगम और जो भी रतूबत जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो अगर ख़ारिज हो रही है तो वो उसको बाहर की तरफ निकालें। होता ये है कि जब मरीज़ बहुत अरसे तक अगर तंबाकू नोशी करे, तो उसमें होता ये है कि ये जो इनकी मूवमेंट जो होती है ना, जो बलगम को बाहर की तरफ निकालने की होती है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बलगम जो है इन मरीज़ों का जो है वो फेफड़ों के अंदर और जो साँस की नालियाँ होती हैं उसके अंदर जो है ना वो रुकना शुरू हो जाता है। अब होता ये है कि जब वो बलगम वहाँ रुकेगा तो वहाँ पे फिर इन्फेक्शन जो है ना वो बनने का जो है ना वो सारा एक किस्म का एनवायरनमेंट जो है ना वो क्रिएट हो जाता है। और बैक्टीरिया जो होता है वो इस तरह के एनवायरनमेंट को बड़ा पसंद करता है, क्योंकि ये जितने भी हमारा जो बलगम जो होता है ना, इसमें प्रोटीनीशियस मटेरियल होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो उसके ऊपर फीड करते हैं, वो उनकी खुराक होती है। तो होता ये है कि बार-बार इन लोगों को नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन की जो है ना वो शिकायत होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो नालियाँ जो होती हैं साँस की, वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। और आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ जो है वो फिर इनमें जो है वो तंगी आना शुरू हो जाती है। फिर होता ये है कि ऐसे मरीज़ों का जब आप चेस्ट एक्स-रे करवाते हैं ना, तो इनके फेफड़ों का साइज़ एक नॉर्मल बंदे के फेफड़ों के साइज़ से ज़्यादा आ रहा होता है, क्योंकि ये मरीज़ जो होते हैं वो जब हम हवा अंदर ले रहे होते हैं सांस के ज़रिए से, तो वो रोकते हैं, तो वो निकाल नहीं पाते सही तरीके से। तो ये सारा जो है वो सीओपीडी का जो है ना वो बीमारी का जो है ना वो मैकेनिज़्म होता है। और फिर आपने सवाल पूछा था कि सीओपीडी जो है वो ऐसे मरीज़ को वेंटिलेटर पे डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। अब देखो, ये बड़ा ट्रिकी किस्म का क्वेश्चन है। अब इसमें कंडीशन टू कंडीशन जो है ना वो ये बात वेरिएट करती है। वो इस तरह कि जैसे अगर कोई मरीज़ है, वो डिपेंड करता है कि उसके फेफड़ों का डैमेज कितना ज़्यादा है। अगर उसका फेफड़ों का डैमेज बहुत ज़्यादा है कि बिल्कुल भी वो जो है वो घर पे एक मशीन जिसको हम लोग बोलते हैं बाईपैप, सीपैप, उसके बगैर जो है वो साँस नहीं ले पा रहा, और वो उसके ऊपर हमने उसको घर पे भेजा हुआ है और फेफड़ों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है, तो ऐसे मरीज़ों को वेंटिलेटर पे डालने का कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता नहीं है। और अगर हम ऐसे मरीज़ों को वेंटिलेटर पे ले भी जाते हैं ना, तो उनका वेंटिलेटर से से निकालना जो होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर किसी मरीज़ को अभी ये बीमारी डायग्नोज़ हुई है और अभी स्टार्ट हुई है ये बीमारी, और फेफड़े अभी इतने ज़्यादा डैमेज नहीं हुए, तो उस पे वेंटिलेटर पे अगर आप डालते हैं तो फिर उसमें रिस्पॉन्स थोड़ा बेहतर आता है। तो ये अब पेशेंट की कंडीशन टू कंडीशन जो है ना, ये बात जो है ना वो वेरिएट करती है।
और बाकी आपका एक और सवाल ये था कि ये मरीज़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों अपने ब्लड के अंदर बढ़ाते हैं। अब देखो हमारे जो फेफड़ों के अंदर एक अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म रखा हुआ है कि जो हम सांस के ज़रिए से ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो हवा में जो जो 21% ऑक्सीजन है ये हमारे सांस के ज़रिए से फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों से फिर हमारे खून के अंदर जो है ना वो जज्ब होती है। तो खून का काम ये होता है, हमारे जितने भी ये जो ऑर्गन्स है, स्पेशली जो हमारा ब्रेन है ना, ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज के ऊपर चल रहा होता है। और जितने भी बाकी अज़ा हैं वो उनको भी, और जो खुलियाँ हैं उनको ऑक्सीजन की जो है ना वो ज़रूरत होती है। तो ये ऑक्सीजन फेफड़ों के ज़रिए से खून की शरियानों के अंदर जो है, जो फेफड़ों में से गुजर के जा रही होती हैं उसमें जज्ब होती है और देन फिर ये पूरी बॉडी में जो है ना वो फैल जाती है, ताकि हर खुलिये को जो है ना वो ऑक्सीजन दी जाए और जो भी उसका लाइफ साइकिल है, जो भी खुलिया अपना काम कर रहा है वो बेहतर तरीके से काम कर सके। ये एक किस्म का बॉडी का फ्यूल जो है ना वो होता है ऑक्सीजन। अब होता ये है कि जब ऑक्सीजन जा रही होती है तो उन्हीं खुलियों में से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी, उसका पूरा एक मैकेनिज़्म होता है, तो उसके ज़रिए से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आती है हमारे फेफड़ों तक। तो अब उसमें ये है कि जब हम हवा बाहर की तरफ निकालते हैं तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गंदी गैस होती है, तो वो हमारे फिर सांस जो हम बाहर निकालते हैं उसके ज़रिए से बाहर आती है। अब होता ये है कि ये तो एक नॉर्मल फेफड़े का जो है ना वो फ़ंक्शन होता है। अब जैसे कोई पेशेंट हो सीओपीडी का, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो जो ये मैकेनिज़्म होता है, जो फेफड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, कि जिसकी वजह से जो है ना वो ये इस कार्बन डाइऑक्साइड जो गंदी गैस है उसको फेफड़ों से बाहर जो है ना वो नहीं निकाल पाते। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इन मरीज़ों के जो आर्टीरियल जो ब्लड होता है ना, एक तो वीनस ब्लड होता है, एक आर्टीरियल ब्लड होता है। तो आर्टीरियल ब्लड के अंदर इनके कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ये इसी वजह से ही होता है कि फेफड़ों का जो अपना फंक्शन, जिसको हम अपनी ज़ुबान में वेंटिलेशन बोलते हैं, वो वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो जिसकी वजह से ये मरीज़ जो होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते हैं। जब भी उनको सीओपीडी का अटैक होता है या चेस्ट में कोई इन्फेक्शन होता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो फिर अक्सर मरीज़ हमारे पास जो है वो गनूदगी की शिकायत के साथ जो है वो आते हैं, जाग नहीं रहे होते। क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड खून में बढ़ती है तो वो दिमाग के अंदर भी जो है वो प्रेशर को बढ़ाती है। दिमाग के अंदर जो अल्लाह ताला ने हमारे पानी बनाया हुआ है, उसकी जो पीएच है उसको चेंज करना शुरू कर देती है। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई और सवाल अगर पूछना चाह रहे हो जी, तो? मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि ये बात लाज़िम है कि जो बंदा सिगरेट नोशी करता है, सिर्फ़ उसी को सीओपीडी होगा? क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि जो इंसान एक ऑफ़िस में जॉब करता है, उसका तंबाकू नोशी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है? बिल्कुल हेल्दी लाइफ़ जीता है, उस इंसान को भी सीओपीडी हो जाता है। उस इंसान के भी फेफड़े इस कदर ख़राब हो जाते हैं, जिनको डायग्नोज़ करते हैं तो वो सीओपीडी ही होता है। तो आप मुझे इसके बारे में बताएँ कि जिसने कभी तंबाकू नोशी की ही नहीं या कोई ऐसी चीज़ ली ही नहीं जिससे उसके फेफड़ों को नुकसान हो, तो उसके फेफड़े क्यों ख़राब हो जाते हैं? सवाल बहुत अच्छा है तुम्हारा। अब इसमें ये है कि जो हमारे पास लिटरेचर और रिसर्च, जितने भी आर्टिकल्स हैं और जितना भी पिछले 50-60 सालों के अंदर इस मेडिकल फील्ड के अंदर काम हुआ है, तो उसके अंदर यही हमें चीज़ें मालूम होती हैं कि जो सीओपीडी की बीमारी होती है वो ज़्यादातर जो है वो हमारे पास तंबाकू नोशी की वजह से ही जो है ना वो होती है। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं जैसे होती हैं, उसके अंदर पेशेंट हमारे पास अगर तंबाकू नोशी की हिस्ट्री ना हो तो उसके अंदर सीओपीडी जो है वो डेवलप हो सकता है। लेकिन ये है कि मोस्टली जो है वो मरीज़ हमारे पास जो है वो तंबाकू नोशी की ही उनकी एक हिस्ट्री होती है और बहुत सालों की हिस्ट्री होती है उनकी, जिसके बाद जो है उनको ये बीमारी जो है ना वो डेवलप होती है। ठीक है। एक और बात, हाँ। वो ये कि ये बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे जैसे लोग चेन स्मोकर होते हैं, ठीक है? ये उसी को होगी या कुछ लोग जिसने 6 महीनों में 1 दफ़ा या 3 महीनों में 1 दफ़ा या कभी-कभी वीकेंड पे या पार्टी पे अपने दोस्तों के साथ, जैसे आपको पता है अब की जो जनरेशन है वो कॉलेज वाले बच्चे यूनिवर्सिटीज़ वाले पार्टीज़ वगैरह करते हैं, तो इसमें जाके कभी-कभार सिगरेट पी ली। मतलब ऐसे सिगरेट के वो तंबाकू नोशी के एडिक्टेड नहीं है, ठीक है? तो इनको भी उसी तरह से सीओपीडी डेवलप होता है या आहिस्ता-आहिस्ता इनके फेफड़े ख़राब होते हैं?
अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जब कोई चीज़ सेहत के लिए ख़तरनाक है ना, तो वो भले आप 1 घंटे के लिए करो या 5 मिनट के लिए भी करो ना, वो ख़तरनाक ही है। हाँ, लेकिन ये है कि एक्सपोज़र की वजह से जो है ना वो फ़र्क ज़रूर पड़ता है। जैसे अगर किसी का एक्सपोज़र ज़्यादा है, कोई बिल्कुल चेन स्मोकर है, तो उसके अंदर सीओपीडी होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। एज़ कम्पेयर टू उसके जो जैसे हम अक्सर लोग बोलते हैं वो दोस्तों में बैठ के अगर तंबाकू नोशी कर ली, वो जिसको हम पार्टी स्मोकर्स जो हैं वो बोलते हैं, तो उनके अंदर भी होने के चांसेस हैं, लेकिन उसकी डेफ़िनेटली जो फ्रीक्वेंसी है वो उस आदमी के निस्बत थोड़ी कम होगी जो कि दिन में जो है वो पूरा एक पैक जो है वो सिगरेट जो है वो पी रहा है। और तंबाकू नोशी जो है वो मैं यहाँ पे बहुत क्लियर कट बोलूँगा कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। उस वक़्त तो आपको मालूम नहीं हो रहा होता, उस वक़्त तो बड़ा प्लेज़र आ रहा होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है, लोग समझ रहे होते हैं आप बड़े कूल हैं। तो वो सिर्फ़ वक़्ती चीज़ें होती हैं, लेकिन यही है कि तंबाकू नोशी के हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा मुज़र असरात हैं, स्पेशली फेफड़ों के ऊपर। फिर उसके बाद फेफड़ों के बाद ये आपके दिल को बहुत ज़्यादा जो है ना वो इफ़ेक्ट करती है, ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा रेज़ करती है। साँस की नाली, खुराक की नाली के कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। जिस्म में कहीं भी जो है वो कैंसर होने के जो है वो बहुत ज़्यादा इम्कानात बढ़ जाते हैं, ऐसे मरीज़ों के जो तंबाकू नोशी जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि देखें आप एक मुज़र सेहत चीज़ का एक्सपोज़र तो ले रहे हैं ना, भले आप वो 5 मिनट के लिए लें या 1 घंटे के लिए लें, लेकिन एक्सपोज़र तो है ना। हाँ, लेकिन ये है कि एक उसमें थोड़ा ज़रा फ़र्क आ जाएगा कि जो एक रेगुलर बेसिस पे कर रहा है और एक जो ओकेजनल बेसिस पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ओकेजनल बेसिस पे कर रहा है तो वो ओकेजनल बेसिस पे ही करता रहे, लेकिन इन द लॉन्ग रन कुछ सालों बाद उसको वो चीज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। तो इसलिए तंबाकू नोशी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और मैं लड़कों को तो स्पेशली ये कहता हूँ, लड़कियों के लिए भी है, लेकिन जो मेंस हेल्थ से रिलेटेड मुझसे सवालात पूछते हैं तो उनको तो सबसे पहले, और जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, उनको तो मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि आप जो है अगर औलाद के लिए कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने जो अपने हाथ से जो चीज़ करनी है ना वो ये है कि आप जो है वो तंबाकू नोशी तर्क करें। क्योंकि तंबाकू नोशी जो है वो अंदर से ही इंसान को जो है ना वो खाती जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो उम्मीद है रॉबिन सारे आपके जो है वो सवालात के जवाबात अच्छे तरीके से मैंने दे दिए होंगे। और यही है कि जो है उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी जो है इन सारे सवालात के जवाब सुन के जो भी कन्फ्यूजन होगी या जो भी उनके ज़हनों में सवाल होंगे उसके बड़े अच्छे तरीके से जो है वो जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, और अपना बहुत सारा आप लोग ख्याल रखें। और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएं कि और मज़ीद किन टॉपिक्स के ऊपर आप लोग जो है वो मेरी वीडियो देखना चाहते हैं। अब मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो चैनल के ऊपर अपनी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करूँ, ताकि आप सब लोगों को जो है वो इन सारी वीडियोस से जो है ना वो फ़ायदा हो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, मेरे और रॉबिन की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।